हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग भूगोल से संबंधित टॉप 22 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन 22 क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में जरूर नोट डाउन करें। और जब भी आप किसी चीज़ की पेपर देने जाना तो इसका रिवीजन जरूर करके जाना। तो दोस्तों चलिए हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। और हमारा पहला सवाल है, भारत की मुख्य भूमिका अक्षांश डॉट 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 के बीच फैला हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है क्या? 8 अंश 4 मिनट उत्तर और 37 अंश 6 मिनट उत्तर। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये भी सवाल किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसीलिए ये आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। और मैंने जितने भी क्वेश्चंस लाया हूँ वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। और हमारा दूसरा सवाल है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान का नाम है कोरोमंडलीय तटीय मैदान, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। तो चलिए हम अपने अगले सवाल अर्थात तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। और हमारा तीसरा सवाल है, भारत के स्थलाकृत मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण। हमारा अगला सवाल है अर्थात चौथा सवाल है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 82.5 अंश ईस्ट रेखांश। अब हमारा अगला अर्थात पांचवा सवाल है, भारत का मानक समय ग्रीनविच महादेश में से है। तो दोस्तों जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से लगभग 5.5 घंटे आगे है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब हमारा अगला सवाल है, फिर उसी से संबंधित गाया जाए। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पा रहे होंगे। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। अब हमारा अगला सवाल है अर्थात सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं प्राप्त हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर अर्थात जम्मू कश्मीर। अब हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो दोस्तों इन चारों में से सबसे उत्तरी अक्षांश पर पटना स्थित है, ऐसा इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अब हमारा अगला सवाल है, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। अब हमारा अगला सवाल है, भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है? दोस्तों फिर वही सवाल है, आप लोग इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला सवाल आ चुका है। हमारा अगला सवाल फिर उसी से संबंधित है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। दोस्तों ऐसे देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन अर्थात सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी सवाल। अब हमारा अगला सवाल था 12वां सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं संसार का सबसे बड़ा देश चीन है जनसंख्या की दृष्टि से, दूसरा भारत है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा रूस है और भारत का स्थान 7वें पे आता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी 7वां। अब हमारा अगला सवाल है 13वां, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 गुना। अब हमारा अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड अर्थात ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर है। अब हमारा अगला सवाल है 15वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका।
दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि श्रीलंका का भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कोई लेना देना नहीं, बल्कि श्रीलंका का भारत से जलीय सीमा लगता है। अब हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका। अब हमारा अगला सवाल है अर्थात 17वां सवाल फिर उसी संबंधित गाइज, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए भारत ने ऑप्शन नंबर सी भारत और श्रीलंका। हमारा अगला सवाल 18वां सवाल है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान, लगभग 104 किलोमीटर। हमारा अगला सवाल है अर्थात 19वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। तो चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं और हमारा अगला सवाल है, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के अस्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गंगोत्री अर्थात दक्षिणी गंगोत्री। तो चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं और हमारा अगला सवाल है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो दोस्तों सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की, जो कि 4096.7 किलोमीटर लगती है। अब हमारा अगला सवाल है गाइज अर्थात लास्ट सवाल है, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय गाइस, धन्यवाद।